Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your Paper One faculty. I hope everyone is fine. So आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जो बहुत सारे एस्पिरेंट का सवाल है कि क्या हम दो सब्जेक्ट्स के अंदर, लेट सपोज आपने दो सब्जेक्ट्स में पीजी कर रखा है, कोई ऐसा एस्पिरेंट है, मान लिया किसी ने पबमेड के अंदर कर लिया या फिर उसके बाद लेट सपोज उसने एमसीए कर लिया, तो बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं और अभी आपको पता फॉर्म्स आने वाले हैं, तो इतना ज्यादा डाउट्स है ये स्टूडेंट्स का टेलीग्राम पे या फिर जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स पे जहां पर हम कनेक्ट करते हैं कि क्या हमने दो सब्जेक्ट्स में पीजी कर रखा है, तो क्या हम दोनों सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं और कौन स्टूडेंट किस स्टेज के ऊपर इसको अप्लाई कर सकता है। तो ये छोटा सा वीडियो आप सभी के उन डाउट्स को बहुत ही क्लियर तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सारे डाउट्स की क्लैरिटी मिलेगी। करेक्ट एवरीवन? सो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा और फिर भी कोई डाउट पेंडेंसी आपको लगता है कि मैम ये डाउट मेरा इस वीडियो में क्लियर नहीं हुआ है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो क्या दो सब्जेक्ट से यूजीसी नेट फॉर्म फिल कर सकते हैं, और अगर आपको अप्लाई करना है तो उसका बेस्ट ऑप्शन क्या है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ना शॉर्टकट पे भी चलते हैं। आई होप आप शॉर्टकट का जो मेरा वर्ड है वो आप समझ चुके हो मैं किस कॉन्टेक्स्ट पे मैंने बोला है। तो शॉर्टकट पे आपको नहीं जाना है, ठीक है। एक आप एक नेशनल लेवल का एग्जाम देने वाले हो, ठीक है, वही चीज करना जो लीगली है आपकी कैरियर के लिए, जो बहुत ही अच्छे तरीके से जो वैलिड भी रहेगी और आप किसी भी इंस्टीट्यूशन पे आप बहुत ही ओपनली दिखा पाओ, आपको डरना ना पड़े। तो लीगल तरीके से चीजें करनी है, शॉर्टकट में नहीं जाना कि चलो जी एक इस तरीके से कर दूं, एक उस तरीके से कर दूं और एक ही बार में काम खत्म। तो आई होप ये मेरा इशारा है आप सारे स्टूडेंट समझ चुके हो। तो ये टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना है सो दैट आपको हर इंपॉर्टेंट सेशन का अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे। और उसी के साथ पेपर वन पेपर टू क्लासेस के जो लिंक होते हैं वो सारे आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, कोई एक्स्ट्रा सेशंस है या जो भी आपके लिए प्लान किया जाता है, ये कॉमन कम्युनिकेशन है जहां पर आप फैकल्टी के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहला तो जो डाउट है, बेसिकली दो डाउट है कि कौन अप्लाई कर सकता है और क्या दो सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। ये दो तीन आपके डाउट्स है, इस वीडियो के बाद आई डोंट थिंक सो कुछ भी ऐसा रहेगा जो कि आपके सामने पिक्चर ब्लर आपको लगे। पहली चीज तो एनटीए ने अपने बुलेटिन में साफ साफ मेंशन कर रखा है, जैसे आप फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट से मान लिया उनको कंफ्यूजन है कि क्या हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स है उनको कंफ्यूजन है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं इसका थोड़ा सा बहुत एलोबरेट करूं, काइंड ऑफ पोस्टमार्टम अगर हम करते हैं, ये एनटीए ने अपने दिसंबर ब्रोशर में ये राइटिंग्स अपनी खुद की दी है कि अगर जो स्टूडेंट परस्यू करता मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट कोर्स or candidate who have appear for their qualifying master degree final year examination and लिखा है यहाँ पर, और जिसका स्टिल अवेटेड क्या है, रिजल्ट है, वो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन किसी भी वजह से उसका रिजल्ट डिले हो रखा है, तो वो भी इलिजिबल है एंड उसके साथ साथ वो प्रोविजनली ही इलिजिबल माना जाएगा। एंड उसको अपना जो डिग्री है, डिग्री मान लिया आप जनरल कैटेगरी से, तो 55% आपकी डिग्री में होना चाहिए मास्टर्स के अंदर। तो अगर इतना है, ठीक है, वही चीज आपके लिए क्या रहेगी, कंसिडरेशन में लिया जाएगा। बट उसका जो टाइम पीरियड है उसकी एक लिमिट दी गई है, वो क्या बोला गया है कि जो भी आप डिग्री कंप्लीट करोगे, कंप्लीट देयर मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जाम विद इन 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ नेट रिजल्ट विद रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ मार्क्स। अगर फेल हो जाता है तो आपको डिस्क्वालीफाई यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो एक छोटा सा जो क्वेश्चन, ठीक है, आप भी इस चीज के ऊपर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब मान लिया आप लोगों का ना फर्स्ट सेमेस्टर है, ठीक है, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में मान लिया फॉर्म अप्लाई कर दिया एंड लकीली आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है। तो ये चीज आपकी देखो, आपका मान लिया अभी लेट सपोज आप लोगों ने जून के अंदर एग्जाम दिया है, ठीक है, आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, जस्ट अज्यूम करके चलिएगा। एंड अब आपका मान लिया क्वालिफाई हो जाता है यूजीसी नेट। अब उसने बोला है, एनटीए ने इनडायरेक्टली अगर हम बात करते हैं, ये चीज डायरेक्टली इनडायरेक्टली पता है आपको, 2 साल के अंदर आपका डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि डेट ऑफ रिजल्ट जो आपका आता है, अगर तब तक आपकी डिग्री पूरी हो सकती है, तो क्या फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं? तो आपका इस चीज के ऊपर क्या कहना, आप लोग जरूर बताइएगा। जो मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आया है, जो बहुत मतलब हालांकि डायरेक्टली ये चीज मेंशन नहीं है फर्स्ट ईयर वाला, ये फाइनल ईयर लिखा है तो हम फाइनल को ही कंसिडर करते हैं। तो अपना इसके ऊपर जरूर फीडबैक दीजिएगा कि इस डेट को अगर मान लिया जून में कोई बच्चा अब फर्स्ट सेमेस्टर में है, जून में कोई बच्चा अपना यूजीसी क्लियर कर लेता है, तो इसने तो बोला डेट ऑफ रिजल्ट, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ नेट रिजल्ट विद रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ मार्क्स, वो होना चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए उसकी मास्टर डिग्री।
तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये लगा, शायद हो सकता है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ डिफरेंट जा सकता है, बट जितना मुझे समझ आया तो इस पहला पॉइंट तो ये आप लोगों को, आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर अपना वैल्यूएबल फीडबैक इस पे दीजिएगा। दूसरा यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है कि क्या दो सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, क्या दो सब्जेक्ट के अंदर आप यूजीसी का फॉर्म फिल कर सकते हैं? देखो, जिसने सिंगल में कर रखा, मान लिया लेट सपोज मैंने अपना बीसीए किया है, बीसीए के बाद अपना एमसीए किया है, एमफिल किया है, तो मेरा सीधा सीधा जी शुरू से मेरा कंप्यूटर साइंस है। एक बच्चा ऐसे है, बीए किया, एक बच्चा ऐसे, उसके बाद उसने एमसीए किया, मतलब यहाँ पर वो अपने आर्ट्स वाला सब्जेक्ट में है, अब यहाँ पर वो टेक्निकल आ जाता है। यहाँ आपका थोड़ा इंटरव्यू के टाइम पे लगा लीजिए या कहीं पर भी आप बैठते हो, वो उस टाइम पे थोड़ा आपसे पूछेगा कि इस तरीके से आपने स्विचिंग क्यों किया, कहाँ पर आप आर्ट्स थे, फिर उसके बाद आप टेक्निकल में जाते हो। प्रॉब्लम जो सबसे ज्यादा मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कॉमर्स वाले स्टूडेंट, ठीक है, या एमकॉम वाले स्टूडेंट है, एमबीए वाले स्टूडेंट है, यहाँ पर कंफ्यूजन जाती है कि जी एमबीए से करें या फिर हम लोग, एमबीए है लाइक मैनेजमेंट से करना है, एमकॉम लेट्स लेट्स एमकॉम वाले सीधा सीधा कॉमर्स के साथ जाते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आती है। बट इन केस अगर आप दोनों सब्जेक्ट्स में एलिजिबल हो, मान लिया एक बच्चा ऐसा है, लेट सपोज उसने एमसीए भी कर रखा है और उसने मान लिया मास्टर्स अपनी पब एड में भी कर रखी है, ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट मिल जाएंगे आपको कि एमसीए भी कर लिया, पब एड के अंदर भी उसने अपना मास्टर्स कर रखा है, लेट सपोज। उस केस के अंदर मैं सिंपल सी कहानी बताती हूँ, आप दोनों सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हो। अभी तो आपको इंडियन नॉलेज सिस्टम का भी ऑप्शन दे दिया है, ठीक है, इंडियन नॉलेज सिस्टम में भी यूजीसी नेट अप्लाई कर सकते हो, बट यहाँ पर आपको स्पेसिफिक मास्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ आपके पास दो मास्टर्स डिग्री हैं, लेकिन इसकी कंडीशन क्या रहेगी, आप सेम टाइम पे अप्लाई नहीं कर सकते। शॉर्टकट आपको बोले जाएंगे, लेकिन मैं हमेशा यही कहूंगी, लेट सपोज इस साइकिल में, जून साइकिल में आप अपने कंप्यूटर सब्जेक्ट के साथ दो, एंड दिसंबर साइकिल में आप अपने पब एड के साथ दो, और इस तरीके से आपने क्वालिफाई करना है। सिमल्टेनियसली एक ही समय पर दो सब्जेक्ट्स के अंदर आप नहीं बैठना आपको, क्योंकि फिर वो लीगल इश्यूज आते हैं, फिर आपके सर्टिफिकेट अगर वो आपको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं तो वो चीज बच्चे की ना लाइफ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर जाता है। सो इट्स बेटर आप एक नंबर वाले रास्ते से ही चलो, जो सिंपल है, क्लियर है, और आप बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ जहाँ पे जा सकते हैं। तो एक साइकिल आप अपने एक सब्जेक्ट के लिए, एक साइकिल अपना दूसरा सब्जेक्ट के लिए, तो इसको हम मना नहीं कर सकते कि बच्चा दो सब्जेक्ट्स में दे सकता है या फिर नहीं दे सकता, बिल्कुल दे सकता है, बट सेम टाइम पे नहीं दे सकता वो, ठीक है, राइट। अब ये सारी चीजें आ जाती हैं। अब काफी बार ऐसा भी होता है कि मैम ये भी तो चीज है कि हो सकता है सेम डेट पे हमारा ना आए, होता है ना, लेकिन उसमें क्या होगा जब आप लोगों का लेट सपोज उसी डेट के अंदर सिमिलर एग्जाम हो जाता है, ठीक है, उसी शिफ्ट के अंदर हो जाता है, तो सिंपल सा कंक्लूजन यही है कि अलग अलग शिफ्ट के अंदर, अलग अलग साइकिल के अंदर आपको ये एग्जाम देना है, अगर आप डिफरेंट सब्जेक्ट से अपियर करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट एक छोटा सा अनाउंसमेंट, आपको पता है फाउंडेशन कोर्स ऑलरेडी 3.0 भी लॉन्च कर दिया आप सभी के लिए। जून 24 के लिए ये, सॉरी जून 25 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें आपको फाउंडेशन, थ्योरी प्लस एमसीक्यूज, बूस्टर कोर्स भी जल्दी आने वाले, एवरीथिंग विल बी एक्सेसिबल टू यू। पेपर 1 और पेपर 2 रहेगा, पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट, लाइव क्लासेस, एवरीथिंग विल बी कवर्ड, जो भी पेपर 1 पेपर 2 से रिलेटेड है। क्वालिटी कंटेंट रहने वाला, कंटेंट की आपको टेंशन नहीं लेना है। सो कोई भी डाउट है स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, क्लासेस, किसी भी चीज के रिगार्डिंग, तो गूगल फॉर्म आप लोग जरूर फिल करिएगा। और उसी के साथ साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना है, क्योंकि फॉर्म्स आने वाले हैं अराउंड 15 एक दिन में आपके आ जाएंगे, ठीक है। जैसे पिछली बार 20 अप्रैल को फॉर्म निकले थे, तो 15 एक दिनों में टेंटेटिव आपके फॉर्म्स आने वाले हैं। सो मेक श्योर आप लोग इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, ताकि जो भी बच्चा दो सब्जेक्ट्स में अपियर करना चाहता है, या फिर जो भी जिसका फाइनल ईयर है, जिसको ये डाउट्स है, उन तक भी ये वीडियो पहुंच पाए। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। लाइक शेयर द सेम, सब्सक्राइब द चैनल, और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था इनिशियली, उसका आंसर आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि ये इनडायरेक्टली ये वर्डिंग क्या बोलना चाहती है, आपको इस चीज से क्या समझ में आया है, क्या मैंने जो अंडरस्टैंड किया, क्या आपके अकॉर्डिंग में वही चीज जाती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।